नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डबल एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कमलेश। आज हम लेकर आए हैं दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट एमसीक्यू पार्ट सेकंड। इससे पहले एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट आ चुका है दोस्तों। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है। तो देखिए दोस्तों, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी है अंतिम बिंदु की, वो हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने दिशा मानी है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और देखिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, तो हमने प्रारंभिक बिंदु ये माना है, इससे 40 किलोमीटर से पूर्व की ओर चलाया है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर जाता है, तो हमने 20 किलोमीटर चलाया उत्तर की ओर। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है, तो फिर से हमने उसको बाईं ओर मुड़ाया और 20 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। तो देखिए दोस्तों, वह 3 बार बाईं ओर मुड़ करके 20-20 किलोमीटर चला। ये इसकी अंतिम स्थिति आ गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 किलोमीटर की दूरी दी गई है। तो ये जो अंतिम स्थिति है और यहाँ से और इस कॉर्नर तक की जो दूरी होगी वो 20 किलोमीटर की होगी। टोटल जो दूरी है यहाँ से लेकर के प्रारंभिक बिंदु से लेकर के यहाँ तक की जो 40 किलोमीटर है और यहाँ तक की जो दूरी है 20 किलोमीटर है। तो जो शेष बची है दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 किलोमीटर की होगी। तो जो दोनों दूरियां होगी 20-20 किलोमीटर की होंगी। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु यहाँ और अंतिम बिंदु यहाँ है। तो देखिए उसके बीच की जो दूरी है 20 किलोमीटर की दूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 20 किलोमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। कमला ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाईं ओर घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम दिशा मानते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमने दिशा मानी है। इसके बाद देखिए दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। तो देखिए उसने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद, तो देखिए पहले दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलाते हैं। इसके बाद देखिए वह 2 बार बाएं घूमी है 15-15 मीटर। तो देखिए सबसे पहले 15 मीटर एक बार इसको घुमाया बाएं, इसके बाद फिर इसको दो बार घुमाया 15 मीटर। तो उसकी अंतिम स्थिति हमें प्राप्त हो गई। तो यहाँ से देखिए अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ जो दूरी है दी गई है 15 मीटर है, और जो यहाँ से जो ये दूरी है ये भी 15 मीटर ही होगी। दोनों समान दूरी होगी क्योंकि समांतर रेखाएं बन गई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दूरी है 15 मीटर की है। तो देखिए अब 15 मीटर होने के बाद किस दिशा में है वो बताना है हमें। तो देखिए 15 मीटर तो ये आ गया और वह प्रारंभिक स्थान से पूर्व की ओर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 मीटर पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। एक लड़की स्कूटी से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर और चलती है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर और चलती है। यहाँ से सामने की दिशा में आती हुई उसकी सहेली और वे दोनों यहाँ रुक जाती है। जो उसके सामने से सहेली आ रही थी वो और दोनों एक उस जगह पे रुक जाती है। उसका मुख किस दिशा में होगा। तो स्कूटी वाली जो लड़की है उसका मुख अंत में किस दिशा में होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए प्रारंभिक बिंदु से वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चली। इसके बाद देखिए वह बाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। इसके बाद उसकी अंतिम स्थिति आ जाती है। इसके बाद उसकी सहेली जो है वो सामने से आ रही है। तो ये सामने से सहेली आ रही है और दोनों यहाँ पे रुक जाती है। अब देखिए उसका मुख किस दिशा में है। तो जो ये लड़की है प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक आई है, इसका मुख जो है उत्तर दिशा में है। तो इसका जो मुख होगा उत्तर दिशा में होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। राहुल दक्षिण की ओर जाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दोबारा फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से अब वह किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु से हमें दिशा ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है हमने दिशा मानी है। इसके बाद देखिए राहुल दक्षिण की ओर जाता है,
अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए पहले दक्षिण की दिशा में वह चला, बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद देखिए दोस्तों दाईं ओर मुड़ा है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चलने के बाद में फिर से वह अब बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। दोबारा फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसकी अंतिम स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। शुरुआती बिंदु से अब वह किस दिशा में है? तो देखिए शुरुआती बिंदु यहाँ है दोस्तों, यहाँ से लेके ये यहाँ तक पहुंचा है। तो ये जो अंतिम बिंदु है प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में स्थित है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक बिंदु से प्रस्थान करके साइकिल पर 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। इसके बाद फिर दाएं मुड़कर 5 किमी साइकिल चलाता है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? हमें पहले तो दिशा बतानी है, उसके बाद दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम दिशा मानते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हमने दिशा मानी है। इसके बाद देखिए सबसे पहले वह उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ा दिया उसको, उसके बाद में वह 3 किलोमीटर चला। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो देखिए यहाँ से दाएं मुड़ा और अंतिम स्थिति पे पहुंचा, 5 किलोमीटर चल चुका है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? तो देखिए दोस्तों, प्रारंभिक स्थान की बात करें तो वहां से ये सीधी दूरी जो है हमें ज्ञात करनी है, और किस दिशा में है वो भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से जो ये बिंदु दिया है, इससे लेकर के ये बिंदु हम यहाँ लेते हैं। तो ये जो ये समान दूरी है, यही समान दूरी इधर होगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 किलोमीटर आ गया है। इसके बाद देखिए कुल जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। 5 में से 1 गया तो शेष जो दूरी बचेगी वो 4 किलोमीटर होगी। अब देखिए दोस्तों 4 किलोमीटर होने के बाद हम देखिए इन जो तीनों दूरियों को हम ABC नाम दे देते हैं। और देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया है, इसलिए इसके जो लंबी जो दूरी ज्ञात करेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है। तो देखिए a जो हमारा है वो ये दूरी दी गई है जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर में पता चल रहा है, और b जो है यहाँ से 4 किलोमीटर में पता चल रहा है। तो देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर की बात करें तो उसका 9 हो गया, और 4 स्क्वायर का 16 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास 25 प्राप्त हो रहा है। 25 जो है c स्क्वायर के बराबर है। c स्क्वायर बराबर हमें 25 प्राप्त हो गया, तो c की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो जो 5 है ये यहाँ c की वैल्यू आ गई है हमारे पास। जो यहाँ से लेकर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। और देखिए अंत में वह दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है, बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की दिशा की बात करें 24 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? अब हमें यहाँ पे दिशा ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम दिशा मानते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसके बाद देखिए उत्तर में वह 8 किलोमीटर चला, प्रारंभिक बिंदु हमने यहाँ मान लिया है। यहाँ से देखिए 8 किलोमीटर से उत्तर की ओर चलाया, फिर यह दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। दाएं घुमा दिया, इसके बाद 12 किलोमीटर इस बिंदु पे पहुंचे। फिर यह बाएं घूमता है, 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से हमने बाएं घुमाया, 7 किलोमीटर चला। इसके बाद देखिए वह दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चलता है। तो इस बिंदु से देखिए वो 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा। तो यहाँ से ये यहाँ पे पहुंच गया है, और जो टोटल जो दूरी है इसकी 24 किलोमीटर आ गई है। इसके बाद देखिए दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से देखिए दाएं घूमा और 12 किलोमीटर चला, तो इसकी अंतिम स्थिति प्राप्त हो गई। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? अब देखिए दोस्तों दिशा की बात करें तो प्रारंभिक स्थान यहाँ है और अंतिम यहाँ पर है। तो ये दक्षिण दिशा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों।
रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? तो देखिए प्रारंभिक जो स्थल है वहां से अंतिम जो स्थान होगा वह किस दिशा में होगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दिशा मानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके बाद देखिए सबसे पहले वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से हमने 2 किलोमीटर से पूर्व में चलाया। फिर देखिए उत्तर पश्चिम की बात करें 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए हमने उत्तर पश्चिम 3 किलोमीटर से चला दिया। इसके बाद वह दक्षिण की ओर घूमता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से देखिए वो दक्षिण की ओर घूमा और 5 किलोमीटर की जो दूरी तय की, यहाँ पे 5 किलोमीटर की दूरी उसने पार की। वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से देखिए दोस्तों वह पश्चिम की ओर चला और 2 किलोमीटर चलता है। अंततः वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से उत्तर की ओर वह 6 किलोमीटर चलता है। अब ये देखिए अंतिम स्थान इसका आ गया है। वह प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? तो देखिए दोस्तों प्रारंभिक स्थल है यहाँ से लेकर के इस दिशा में है। तो ये जो दिशा होगी इस बिंदु को देखते हुए हम इस दिशा की बात करें तो ये होगी उत्तर पश्चिम दिशा होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर पश्चिम। वह प्रारंभिक स्थान से उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीना और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। वीना 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। वीरू भी इतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। देखिए दोस्त वीरू भी 10 किलोमीटर चलता है लेकिन दाएं मुड़ जाता है। वीना जो है बाएं मुड़ी और वीरू जो है दाएं मुड़ जाता है। वीना कुछ समय के लिए रुकती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है, जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए वीना जो है 5 किलोमीटर चलती है और वीरू 3 किलोमीटर चलता है। फिर ये दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। वीना वीरू से कितनी दूर है? तो हमें दोनों के बीच की दूरी बतानी है। हमने दिशा मानी है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके बाद देखिए उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। देखो दोनों एक ही स्थान से चल रहे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने 10 किलोमीटर तक उनको उत्तर की ओर चला दिया। तो देखिए यहाँ पे देखिए वीना 10 किलोमीटर चलती है और वीरू भी इतनी ही दूरी चलता है। वीना देखिए बाएं मुड़ जाती है। वीना बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो देखिए वीना बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। इसके बाद प्रश्न कह रहा है वीरू केवल 3 किलोमीटर चला। तो देखिए वीरू दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ से 3 किलोमीटर दाएं चला। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों वीना 15 चली। इसके बाद देखिए वीरू भी 15 चला। दोनों दक्षिण दिशा में चले। अब वीना और वीरू की बीच की दूरी की बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5 किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की 3 किलोमीटर है और ये जो दूरी है यहाँ पर भी समान है। तो जो दोनों के बीच की दूरी है 5 + 3 8 किलोमीटर हो गई है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है दोस्तों 8 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, दाएं घूमता है और 40 फीट चलता है। फिर दाएं घूमता है और 45 फीट चलता है। फिर बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है। वह फिर बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है। अंततः वह अपनी बाएं ओर घूमता है और 20 फीट चलता है। वह बच्चा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? तो देखिए उसकी दिशा हमें बतानी है। सबसे पहले हम दिशा मानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके बाद देखिए वह उत्तर में 25 फीट चलता है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से हम उसको 25 फीट उत्तर में चलाते हैं। इसके बाद वह दाईं ओर घूमता है और 40 फीट चलता है। तो देखिए दाईं ओर घूमा और 40 फीट चला। इसके बाद देखिए वह फिर दाएं घूमता है और 45 फीट चलता है। तो देखिए यहाँ से वह दाएं घूमता है और 45 फीट तक चलता है। इसके बाद देखिए फिर वह बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है। तो देखिए यहाँ से बाएं घूमा, इसके बाद 20 फीट पर चला। फिर वह बाएं घूमता है, 20 फीट चलता है। तो एक बार और वह बाएं घूमता है, 20 फीट चलता है। अंततः वह अपनी बाएं ओर घूमता है और 20 फीट चलता है। एक बार फिर से वह बाएं ओर घूमता है और 20 फीट चलता है। इसके बाद उसकी अंतिम स्थिति प्राप्त हो जाती है। वह बच्चा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? तो देखिए हमें दिशा हमें बतानी है दोस्तों। तो देखिए प्रारंभिक स्थल यहाँ है, यहाँ से वह पूर्व दिशा में स्थित। तो देखिए इसका जो
दिशा होगी वो पूर्व दिशा होगी। इसके बाद इसका राइट आंसर है, देखिए दोस्तों, पूर्व, ऑप्शन नंबर 4। दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट का एमसीक्यू पार्ट 2 यही समाप्त होता है दोस्तों। एमसीक्यू पार्ट 3 जल्दी आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।